अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हिंदुस्तान और ट्रिनिडाड और टोबैगो ने आबो हवा की तब्दीली, डिजास्टर मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी के मैदान में असली चैलेंजों से मुश्तरका तौर पर निमटने और हिंद कैरिकॉम शराकत दारी को मज़ीद मजबूत करने के लिए ताउन में इजाफे पर इत्तफाक किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्रिनिडाड और टोबैगो के दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म कमला प्रसाद के साथ दो तरफ़ा बातचीत के बाद ये बात कही। उनकी बातचीत के बाद दोनों ममालिक के दरमियान फार्मा, तवानाई, सकाफ़त और खेल वगैरह के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए 6 मुआहदों पर दस्तखत किए गए। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने हर किस्म की दहशतगर्दी से लड़ने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद ट्रिनिडाड और टोबैगो की तरफ से हिंदुस्तानी आवाम को दी गई मजबूत हिमायत और यकजहती की तारीफ की। बाद में एक बयान में कहा गया कि दोनों फरीकों ने ग्लोबल साउथ के ममालिक के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा यकजहती के लिए मिलकर काम करने और हिंदुस्तान कैरिकॉम शराकत दारी को मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया है। फार्मा कोपिया, फौरी असरात के मंसूबों, सकाफ़त, खेल, सिफारती तरबियत और हिंदी और हिंदुस्तानी उलूम के लिए ICCR चेयर के शोबों में बातचीत के बाद 6 मुफाहिमतनामों का तबादला हुआ है। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि वज़ीर सनअत पीयूष गोयल जो भी दावा करें, ये यकीनी है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ शराइत के दबाव के सामने मोदी झुक जाएंगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा, पीयूष गोयल जितना चाहें अपना सीना पीट लें, लेकिन मैं जो कुछ कहता हूँ इस पर तवज्जो दें कि क्या मोदी ट्रंप की टैरिफ डेडलाइन के सामने झुक जाएंगे। कांग्रेस लीडर ने गोयल के बयान पर शाया एक खबर का हिस्सा भी पोस्ट किया, जिसमें वो दावा कर रहे कि उनकी हुकूमत के लिए अमेरिका के साथ तिजारती बातचीत के दौरान अमेरिकी टैरिफ की तयशुदा हद से ज़्यादा अहम हिंदुस्तान का मुफाद है। राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल वज़ीर सनअत के इस बयान पर आया है, जिसमें पीयूष गोयल ने कहा है कि हिंदुस्तान ने कभी भी तिजारती मुआहदे या इसके किसी हिस्से पर किसी वक्त की पाबंदी या दबाव में बात नहीं की। हम कौमी मुफादात को यकीनी बनाकर मुनसिफाना मुआहदा चाहते हैं, जिससे हमें फ़ायदा होता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने संभल में सड़क हादसे पर रंजो गम का इजहार किया है और महलूकीन के लवाहिकीन के लिए 2 लाख रुपए और ज़ख्मियों के लिए 50,000 रुपए के एक्स-ग्रेशिया का ऐलान किया है। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, मैं उत्तर प्रदेश के संभल में पेश आए हादसे में लोगों की मौत से काफ़ी गमज़दा हूँ। हादसे में अपने प्यारों को खोने वालों के ताईं ताज़ियत करता हूँ। मैं ज़ख्मियों के जल्द सेहतयाब होने की ख्वाहिश करता हूँ। उन्होंने कहा कि PMNRF की तरफ से हर महलू के लवाहिकीन को 2 लाख रुपए और ज़ख्मियों को 50,000 रुपए की एक्स-ग्रेशिया दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले के जनावाई इलाके में देर रात एक बेकाबू कार के दीवार से टकरा जाने से 5 अफराद की मौत हो गई। केरला भारतीय जनता पार्टी BJP के रियासती सदर राजीव चंद्रशेखर ने वज़ीर आला पिनराई विजयन पर मेडिकल जांच के लिए अमेरिका जाने पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि वज़ीर आला के इस कदम से हुकूमत के मशहूर केरल मॉडल का खोखलापन सबके सामने आ गया है। चंद्रशेखर ने कहा कि जब वज़ीर आला विजयन को सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ता है तो वो बैरून मुल्क इलाज कराने चले जाते हैं, जबकि आम शहरियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें सरकारी अस्पतालों पर इन्हिसार करना पड़ता है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला विजयन मेडिकल जांच के लिए अमेरिका रवाना होने वाले हैं। वज़ीर आला के दफ्तर ने कहा है कि जांच और इलाज मुकम्मल होने में 10 दिनों का वक्त लगेगा। केरला BJP के सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत का तिब्बी निज़ाम दरहम बरहम है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में होने वाले वाक़यात इस निज़ाम की नाकामी को ज़ाहिर करते हैं। सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की कमी और कोटाइम मेडिकल कॉलेज में इमारत गिरने से एक खातून की हालिया मौत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये रियासती हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि सरकारी अस्पताल गरीबों को बेहतर इलाज फराहम करने के लिए मुनासिब तरीक़ेकार अपना रहे हैं।
کیرلا بی جے پی کے صدر نے کہا ہے کہ نریندر مودی حکومت نے 2019 اور 2025 کے درمیان نیشنل ہیلتھ مشن کے تحت کیرلا کو تقریباً 7,000 کروڑ روپے اور خصوصی پروگرام عمل آوری اسکیم کے تحت اضافی 62,000 کروڑ روپے فراہم کیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس بڑے پیمانے پر حمایت کے باوجود ریاست کے لوگ طبی نظام کی ابتر حالت سے دوچار ہیں۔ چھتیس گڑھ میں بیجاپور دنتے واڑہ سرحدی علاقے میں واقع نیشنل پارک ایریا کے گھنے جنگل میں سیکیورٹی فورسز اور نکسلیوں کے درمیان تصادم جاری رہا۔ دونوں جانب سے فائرنگ ہوئی۔ فی الحال تصادم کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں کی گئی۔ خبر کے مطابق پولیس ٹیم تلاشی کے لیے نیشنل پارک ایریا کی جانب روانہ ہوئی تھی۔ اسی دوران نکسلیوں اور پولیس کے درمیان تصادم شروع ہو گیا۔ کیرلا میں نپاہ وائرس کی وجہ سے ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ ایک دوسرے شخص میں اس وائرس کے مثبت اثرات پائے گئے ہیں۔ محکمہ صحت نے ریاست میں 345 افراد کی نپاہ سے متاثر افراد کی فہرست جاری کی۔ ریاستی محکمہ صحت نے 3 اضلاع ملاپورم، پلکاڈ اور کوزیکو میں ہنگامی روک تھام پروٹوکول جاری کیا ہے۔ وزیر صحت وینا جارج نے کہا ہے کہ 211 افراد کا ملاپورم سے، 91 کا پلکاڈ سے اور 43 کا کوزیکوڈ سے تعلق ہے، جہاں یہ سبھی ہیلتھ ورکرز ہیں۔ نپاہ کا موجودہ مشتبہ کیس پلکاڈ اور ملاپورم اضلاع کے لوگوں سے متعلق ہے۔ ریاستی محکمہ صحت نے وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے رابطوں کا پتہ لگانے اور ہنگامی پروٹوکول کو نافذ کرنے کے لیے کارروائی کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔